नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने उठाया बड़ा कदम, मंत्रियों को सौंपा जिलों का दायित्व, समीक्षा बैठक की दी जानकारी। इंदौर में ऑक्सीजन सिलेंडर का अकाल, मरीज सांस के बजाय आस पर जिंदा। चैत्र सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान, बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई डुबकी, भक्तों में दिखा भारी उत्साह। अंतिम संस्कार के लिए लगी लंबी लाइन, भोपाल के शमशान घाटों पर कम पड़ी जगह, क्षमता से ज्यादा पहुंच रहे लोग। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संकल्प को निभाते हुए भोपाल के स्मार्ट पार्क में पीपल का पौधा लगाया। इसी के साथ सीएम शिवराज ने कोरोना पर हुई समीक्षा बैठक की जानकारी भी दी। बैठक के बाद हर जिले में एक मंत्री को कोरोना पर काबू करने के लिए तैनात किया गया है। इसी के साथ सीएम शिवराज ने बताया कि बढ़ते मरीजों को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर संबंधित दवाइयां और बेड की संख्या बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। मित्रों, पौधारोपण का अभियान जारी है। आज पीपल का पौधा लगाया है। अभी मैं कोरोना के संबंध में सभी प्रमुख अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से चर्चा करके आया हूं। हमने हर एक जिले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि जिले ज़्यादा है और मंत्री कम हैं, इसलिए किसी को एक, किसी को दो, और जो जिले बिल्कुल पास पास है वहाँ 3-3 जिलों की भी जवाबदारी दी है। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इंदौर कोरोना से हुई मौतों में 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बता दें, इंदौर के गुर्जर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केवल आम जनता ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इंदौर में भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ नगर उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता के बड़े भाई की तबीयत खराब होने पर उन्हें भी ऑक्सीजन की कमी की समस्या से जूझना पड़ा। इस समस्या को देखते हुए सुनील गुप्ता ने खुद के पैसों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए, ताकि किसी इमरजेंसी में यह सिलेंडर काम आ सके। कल शाम को हमें मालूम पड़ा, हमारे बड़े भाई एडमिट है यहाँ, पुरुषोत्तम जी। कल शाम को मालूम पड़ा यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गए ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन है नहीं अस्पताल के पास। पिछले 8 दिन से उनका इलाज चल रहा है, आईसीयू में है वो। तो कल कैसे तो भी एक रिश्तेदार है हमारे, उनके यहाँ से सिलेंडर मांग के लाया, वो लगा रखा है। और स्पेयर में फिर हमने हमारी ये गाड़ी में सिलेंडर रख रखे कि अस्पताल ने तो हाथ ऊँचे कर दिए कि हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं। उनकी भी अपनी समस्या, अपनी मजबूरी हो सकती है अस्पताल की भी, कि उनकी कोई जानकर के ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपने अस्पताल में ऑक्सीजन ना रखें। अब ऑक्सीजन उनको ही पीछे से नहीं मिल रही होगी, उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, तो उन्हें कल सूचना दी कि ऑक्सीजन हमारे पास है नहीं। तो अभी उनके पास ऑक्सीजन लगा, उसके बाद हम भी और किसी से मांग के लाए 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर, कि अगर उनके पास ऑक्सीजन नहीं रहती तो ऑक्सीजन लगा के कम से कम कुछ मौतें हुई है रात में, ऐसी जानकारी समाचार पत्रों में पता चली है। तो ये सिलेंडर लगवा के कम से कम हम व्यवस्था हमारी करके रख रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल के अंदर? ये गुजर अस्पताल है, गुजर अस्पताल बावरकुआ पर। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप से 2100 रुपए लूटे और पंप के कर्मचारियों पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश भी की। दरअसल यह पूरी घटना साजन नगर पेट्रोल पंप की है। यहां नाइट कर्फ्यू के दौरान देर रात 2 बदमाशों ने पेट्रोल मांगा, इसके बाद पिस्तौल अड़ाकर पेट्रोल पंप के गल्ले में रखे 2100 रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को बंधक बनाने की कोशिश भी की गई और कैबिन में घुसकर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। तभी पंप संचालक सुरेश मित्तल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रात 3 बजे की है। 2 बंदे पैदल 3 इमली चौराहे की तरफ से पंप पे आए। पहले उन लोगों ने बोतल में पेट्रोल मांगने की कोशिश करी। हम लोगों ने साफ मना कर दिया हमारे आदमियों ने कि बोतल में पेट्रोल नहीं दिया जाता है। उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल का कोई
कार्ड बताया कि हम यहाँ पे काम करते हो और वहाँ पे भर्ती है, उसके बाद भी हमने देने से मना कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने बंदूक निकाली और पंप को लूटने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी दिखाई दिए पंप पे। बंदूक निकाली, आदमी को दिखाया, डराया, धमकाया और फिर पेट्रोल लिया उन लोगों ने डब्बे के अंदर और फिर पेट्रोल पंप पे छिड़का, ताकि उनको डराया, धमकाएं और किसी भी तरीके से पैसे हेटने की कोशिश करें वो। उसके बाद वो लोग ऑफिस के अंदर आए। जब उनको पैसे नहीं मिले ऑफिस में से भी, तब उन लोगों ने 2 सिस्टम थे, दोनों सिस्टम तोड़ दिए, लड़कों को खूब मारा पीटा और कपड़े भी फाड़े और फिर वो यहाँ से चले गए। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप के गार्ड को पेट्रोल डालकर जलाने की बात से साफ इनकार कर दिया। मामला है, क्या है पूरा मामला और कितने आरोपी थे? इसमें पूरा मामला ये है कि 2 लड़के आए पेट्रोल पंप में। उन्होंने पेट्रोल लेने के बहाने पेट्रोल मांगा उन्होंने करीब 50 रुपये का। तो उसने कहा कि चेंज नहीं है मेरे पास में, जो पेट्रोल भरने वाला है। इसके बाद उसने कहा कि ठीक है 70 रुपये का ले लो, 30 रुपये मिल जाएंगे, 100 हो तुम्हारे पास। तो ऐसा करके वो स्कूटी में गए। इसके बाद जो लाइटर रहता है नकली वाला, मतलब जो पिस्टल टाइप का दिखता है, फैंसी लाइटर, उसको लेकर के चले गए कि तुम जो है गले से पैसे दो, और उससे 2100 रुपये 2100 रुपीज़ उससे जो है छीन लिए और इसके बाद भाग गए। फिर पुलिस ने उसको कोशिश करी हिकमत अमली से, उसका वीडियो फुटेज देखा और उसकी जो स्कूटी छोड़ के गए थे उसके नंबर से ट्रेस किया। दोनों आरोपी पकड़ गए। सर क्या हथियार भी थे उनके पास? नहीं, कोई हथियार नहीं थे। वो नकली पिस्टल थी। वो नकली पिस्टल को उन्होंने दिखा करके, असली में पिस्टल भी नहीं थी, वो लाइटर था, उससे उन्होंने किया है। सर कोई गार्ड को भी जलाने की कोशिश करी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर सीसीटीवी में एक पेट्रोल डालते हुए आ रहा है। हमने बताया ना कि पेट्रोल लेने के लिए ही वो आए थे। शुरू में पेट्रोल लेने के बहाने ही आए थे। इसके बाद नहीं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। नाबालिग? नहीं, नाबालिग उसमें एक का थोड़ा सा भी डाउट है, बाकी एक बालिग है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की ब्रजघाट गंगा नगरी पहुंचे। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थनगरी ब्रजघाट पहुंचे। बता दें, इस बार चैत्र माह सोमवती अमावस्या सोमवार को होने के कारण अमावस्या का महत्व काफी ज्यादा बताया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच भी भक्तों का उत्साह हमेशा की दिया। सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा पर्व है। ये जो पर्व है सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा एक महत्व है, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं उनके बूढ़े बड़ों के लिए और उनके लिए, पितरों के लिए और अपना एक धर्म के लिए। ये सबसे बड़ा है धर्म सोमवती अमावस्या का। यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं और उनको बहुत बड़ा एक धर्म का लाभ मिलता है। सोमवती अमावस्या है। भोपाल में कोरोना अपना विकराल रूप दिखा रहा है। भोपाल के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। शमशान पर क्षमता से ज्यादा शव पहुंचने के कारण शमशान छोटे पड़ने लगे हैं। कोरोना के कहर के कारण शमशान घाट के लिए नई बड़ी जगह देखी जा रही है। बता दें, भोपाल में भदभदा विश्राम घाट कमेटी के अध्यक्ष अरुण चौधरी ने बताया कि 10 से 12 शवों के अंतिम संस्कार के लिए नई जगह तैयार की गई है। साथ ही 2 एकड़ जमीन पर अस्थायी शमशान घाट तैयार किया जा रहा है। उज्जैन जिले के तराना में अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल ने शहर काजी से चर्चा की है। शहर काजी सफीउल्लाह साहब की माने तो अधिकारी एकता जायसवाल ने उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया और सिविल हॉस्पिटल भेजकर वैक्सीन लगवाई। इस दौरान शहर काजी और सदर ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील भी की है कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी प्रकार का भय ना रखें। वैक्सीन सुरक्षित है, इसलिए अधिक से अधिक मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीन लगवाएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।